किलो का, उसकी कीमत हमें 600 रुपए मिल रही थी, लेकिन इन्होंने 650 रुपए करके किसान को मार डाला। जन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर निकल रही है और अब अडानी मामले को लेकर भी कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लड़ रही है। तस्वीर में आपको कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय की दिखा रहा हूं। यहां से अब से कुछ देर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में राजभवन तक एक पैदल मार्च निकालने की तैयारी की गई है और उससे पहले जो पूरा कांग्रेस कार्यालय का परिसर है वो छावनी में तब्दील हो गया है। बृजलाल खाबरी हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि कैसे जो है वो यहाँ से निकला जाए। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी से, उनसे बात करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों ने तैयारी की है राजभवन तक पैदल मार्च निकालने की, लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, क्या कहेंगे? वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हमारा जो लक्ष्य है हम उसको पाने के लिए हर प्रयास आजमाएंगे और पूरी तरीके से हम तैयार हैं वहाँ तक जाने के लिए। अगर जन मुद्दों की बात करें तो भाजपा लगातार ये कह रही है कि हम जन मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, जन विरोधी नीतियां हमारी नहीं है, लेकिन विपक्ष हम पर केवल तंज कस रहा है। एक उदाहरण बता दें कि जनता के हित में ये निर्णय लिया गया। मनरेगा कांग्रेस की देन है, उसमें जिस तरीके का इन्होंने बजट में पैसा लाए हैं उसका आधा कर दिया। SCP एक स्कीम थी गवर्नमेंट की अनुसूचित जाति जनजाति के भलाई के लिए, उसका बजट पिछले बार 19,000 करोड़ कुछ था, आज 9,000 करोड़ पे ला दिया। कौन सा भलाई का काम कर रहे? कोई एक तो गिनाए हमें। केवल गोदी मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करने का जो ठेका इनको दिया है वो ज़्यादा दिन का नहीं है। ठेके की भी एक लिमिट है, समय है, वो समय समाप्त हो रहा है। देखिए, मीडिया से आप लोग बहुत नाराज़ हैं, क्या वजह है मीडिया से इतनी नाराज़गी? हमने कब कहा नाराज़ हैं? नहीं, अभी आपने कहा गोदी मीडिया। जो गोदी मीडिया वो हम उनको कह रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, हमारे मित्र हैं, वो हमारे साथ हैं। गोदी मीडिया बहुत क्लियर कट नाम है। कभी कोई चीज़ राहुल जी की नहीं दिखाते, कभी कोई चीज़ कांग्रेस की नहीं दिखाते, तो उन्हें और क्या कहें, और क्या कहेंगे? उन्हें जो दिखाते हैं वो हमारे मित्र हैं। आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में बार बार कहा जा रहा है कि हम रोजगार ला रहे हैं, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। सरकार ये कह रही कि विपक्ष की जब सरकार थी तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन उनकी सरकार काम कर रही है। नहीं, ये जो आज जो बड़े बड़े पैमाने पे बेच रहे हैं, क्या इनके और पुरखों की सरकार थी? कांग्रेस की सरकार में ही तो बना है देश में सब कुछ, प्रदेशों में। जो आज बड़े उसके भरोसे के साथ बेच रहे हैं, किसने बनाया था ये? अगर हमने कुछ नहीं बनाया तो बेच किसका रहे हैं? ये तो जवाब दें हमें। लेकिन जो इन्वेस्टर की बात है, जहाँ इन्वेस्टर सेमेस्टर की बात आई है, तो उसमें जो जनता की गाड़ी कमाई है, उस गाड़ी कमाई को इन्होंने महोत्सव जैसे प्रदेश महोत्सव मनाया गया हो, उसमें पैसा खर्च किया है। जितना पैसा इन्होंने खर्च किया है, क्या उसका -10% इन्होंने अभी तक किसी इन्वेस्टर को बुला करके लगवाया है? अगर लगवाया है तो हमें बताएं, जनता को बताएं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपने जो इन्वेस्टर के नाम पर जो पैसा खर्च किया उसका कितना हिस्सा अभी तक आया है, जनता पूछती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बृजलाल खाबरी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, जो भाजपा की सरकार है वो लगातार देश विरोधी जन विरोधी कार्य कर रही है, और अगर कोई देश हित में या जनहित में कार्य किया जा रहा है तो उसको बताया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी बेबाकी से अपनी बात कही है, और कहा यह गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसकी भी बात सरकार को जनता के सामने रखनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।